बात बता गज सारी याद आवे से, सुबह शाम तेरे वक्त देख ले तेरी जोत जगावे से। ओम तत्सत। सभी को सादर नमस्ते। सभी माताओं बहनों को एवं भाइयों को मेरी तरफ से ओम तत्सत। आप सभी का स्वागत है। और थोड़ा एक हादसा हुआ था, बहुत बड़ा एक संस्था को हानि हुई है, तो इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था। हमारे परम पूज्य महात्मा सत्यानंद सरस्वती जी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके और प्रभु चरणों में लीन हो गए। परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छे महात्मा थे और युवा महात्मा, अभी लगभग 27-28 वर्ष उनकी आयु थी। तो बड़ा आघात पहुंचा इस बात को सुन कर के। 6 तारीख को रात 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली थी ग्राम पिचोलिया के आश्रम में। तो इसी कारण से कुछ नहीं डाल पाया था और बड़ा दुख था इस बात को लेकर के। परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था है उसमें कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन जो क्षति संस्था को हुई है, जो हानि हुई है, वो शायद भरपाई परमपिता परमात्मा करे। तो आज जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के जो भक्तजन है, जो अनुयायी है, कई बार वो एक प्रश्न करते हैं, बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न होता है उनके मन में। और सबसे पहले तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो जो मेरी बात है ना तो वो आपकी समझ में आएगी, और जो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जो बात है, वो जो मैं आपको बताने जाऊंगा ना, वो आपकी समझ में आएगी। तो इसलिए एक बार पूरी वीडियो देख करके ज़रूर जाना। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मेरे पास पुस्तक है पलट तेरा ध्यान किधर है। कई भक्तजनों का प्रश्न होता था कि क्या भूत प्रेत जिन्न पिशाच शाकनी डाकनी सैयद ये सब होते हैं, या लोगों ने एक अफवाह बना रखी है, या इनका कुछ अस्तित्व इस धरती पर है, या कुछ है ही नहीं, केवल लोगों ने अपनी तरफ से ही कपोल कल्पनाएं कर रखी है। अगर मैं इस विषय में अपने विचार रखता तो लोग बोलते कि इसका तो दिमाग ख़राब है, पागल है, और भी पता नहीं क्या क्या बोलते, बहुत सारे गालियां देते, बहुत कुछ कहते। तो मैं आज जो आपको प्रमाण देने जा रहा हूँ, भूत प्रेत पिशाच जिन्न साकिनी डाकिनी, ये सैयद पीर पैगंबर, ये सब जितने भी हैं, ये होते हैं या नहीं, इस विषय में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज क्या कहते हैं, उनके विचार इस विषय में क्या है, इसी विषय को लेकर के मैं आज आपके समक्ष आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर। और जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के महाराज के इस पुस्तक में व्याख्यान है, छोटे छोटे टुकड़ों में। महात्मा जगदीशानंद सरस्वती जी ने इन व्याख्यानों का संग्रह किया था। तो इस पुस्तक का पृष्ठ संख्या 14 उसमें एक प्रकरण आता है। पृष्ठ संख्या 14 में एक प्रकरण आता है, वैसे ही बन जाओगे। इसका जो मुख्य शीर्षक है, जो मुख्य नाम है इस विषय का पूरे का, और उसका नाम है वैसे ही बन जाओगे। कोई जिज्ञासु भक्तजन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से एक प्रश्न पूछता है,
तो इस विषय में भूत होते हैं नहीं होते, प्रेत होते हैं नहीं होते, इस विषय में स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं कि होते हैं या नहीं होते, क्या कहते हैं इस विषय में। ये प्रकरण आप पढ़िए। जिज्ञासु प्रश्न करता है, जो वो प्रश्न करता है गुरुजी से, गुरुजी क्या आप भी भूत प्रेतों को मानते हैं। उसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज अपने जीवन की एक घटना का उदाहरण देते हैं और उस व्यक्ति को समझाते हैं कि भूत प्रेत जिन होते हैं या नहीं होते। उसके बाद उत्तर सुनिए गुरुजी क्या उत्तर देते हैं। स्वामी जी, ज़्यादा जो स्वामी जी शब्द है वो गुरुजी के लिए प्रयोग किया गया है इस पुस्तक में, जगह जगह पर गुरुजी लिखा है, कई स्थानों पर ज़्यादातर स्वामी जी और जिज्ञासु ऐसे ही प्रकरण चल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, केवल लोगों की झूठी अफवाहें होती है जो परंपरा से कहते सुनते चले जा रहे हैं, इसी को पक्का कर लेते हैं और सच मान लेते हैं। किसी के समझाने बुझाने पर भी किसी की बातें नहीं सुनते। उनको जैसा बहका देता है वैसा ही मान लेते हैं। वे अपने बच्चों को भी कह देते हैं कि अमुक पीपल पर बड़ पर सैयद रहता है, सूर्य छिपने के बाद वहाँ नहीं जाना, नहीं तो वह चिपट जाएगा, तुम्हारी जान ले लेगा। ये बात स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने एकदम सटीक कही है, क्योंकि जो ये भूत प्रेत जिन्न पिशाच का जो डर है ना, ये बचपन में ही ऐसा डाल दिया जाता है बच्चों के अंदर कि वहाँ पर मत जाना, उस पिप्पल के नीचे से मत निकलना, उस बड़ के पास मत जाना, वहाँ पे ये रहता है वो रहता है। वो बच्चे की मानसिकता इसी प्रकार से तैयार हो जाती है और ये स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज अपने इस व्याख्यान में बता रहे हैं। उसके बाद अचानक यदि किसी को बीमारी भी हो जाती है तो मूर्ख लोग कहते हैं कि इसको तो भूत चिपट गए हैं, दवाई की जगह उसका झाड़ा करवाते हैं, इससे बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एक बार जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में अफवाह फैला रखी थी कि यहाँ सैयद रहता है और उसकी सवारी एक बड़ के पेड़ से दूसरे पेड़ तक चलती है। मेरे सब ताऊ चाचा भी हमसे कहते कि उस बड़ की ओर मत जाना क्योंकि वहाँ सैयद रहता है। मैं कहता कि मुझे ना डराओ, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, भूत प्रेत तो तुमने झूठा ढोंग भर रखा है। इस तरह मेरी सबके साथ बहस होती थी, लेकिन उनके भीतर गहरे संस्कार थे, वह मेरी बात नहीं सुनते थे। मुझे कहते ब्रह्मचारी तू अभी सैयद की पकड़ में नहीं आया, तुझे पता लग जाता कि क्या होती है। और ये हकीकत बात है। ये आज भी यदि हम सांसारिक व्यवहारों में देखें तो ऐसा ही होता है कि इसे भूत चिपट गया, इसे तो सैयद चिपट गया। और ये बात हकीकत है। ये स्वामी जी जो बात लिख रहे हैं वो अपने व्यवहार की बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक दिन अचानक रात को मैं बड़ के पास गया। वहाँ पर मक्की की रखवाली पर एक लड़का रहता था। मक्की मतलब मक्का, उस समय ज़्यादातर खेतों में ये गेहूँ आदि नहीं होते थे, तो ज़्यादा मक्की बाजरा ही लोग बोते थे गुरुजी के समय में। तो वहाँ पे खेतों में रात के समय रखवाली के लिए रहते थे। लड़का रहता था, वह मेरा सत्संगी था, वह भी भूत प्रेत का खंडन करता था। मैं उसके पास गया। रात को आसपास भी काफ़ी रखवाली रहते थे। मेरे ध्यान में एक बात आ गई कि चाचा जी इस वृक्ष पर सैयद बताते हैं। मैं उस लड़के से बोला कि आओ आज झूठे सैयद की पोल खोलेंगे। मैंने आग का गोसा लिया और उस पर राख डाल ली। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं बड़ पर चढ़कर इस आग के गोसे को हवा की तरफ कर दूंगा तो यह गोसा जलने लगेगा। तुम आसपास साथियों से कह देना कि आज सैयद की सवारी निकल रही है। बस मैं तो समझाकर आग के गोसे को लेकर बड़ पर चढ़ गया। मैंने पहले तो बड़ के टहने को ज़ोर से झटका दिया। वह आवाज़ आसपास रखवालों को सुनी। यहाँ पे गुरुजी कहना ये चाह रहे हैं कि देखो जो गांव के लोग हैं वो तो समझ जाएंगे गोसा होता क्या है, और जो भाई नहीं समझे उनको मैं बता दूं उपला, जिसे आप बोलते हो उपला बोलते हो, जो गाय के भैंस के गोबर से बनता है, जलाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो।
तो वो गोसा लेकर के स्वामी जी ऊपर चढ़ गए, उसको राख से ढक लिया, सुलगा लिया अच्छे से और राख से ढक लिया और बढ़ के ऊपर चढ़ गए। रखवालों ने सुनी, मतलब वह जो आवाज़ थी, पहले टहने को झटका दिया और टहने से जो आवाज़ हुई वो आसपास के रखवालों को सुनाई दी। इस लड़के ने भी सभी का ध्यान पेड़ की तरफ कर दिया। फिर मैंने गोसे से राख हटा दी। उस दिन पूर्व की हवा चल रही थी, अर्थात परवा बैल चल रही थी। अगर आप हरियाणवी भाषा में, अपनी देहाती भाषा में बोल रहे हैं तो उस दिन परवा बैल चल रही थी। राख हटाते ही गोसा जल उठा और पतंगे से उड़कर सब बड़ के पत्तों में बिखर गए। बड़ा चमत्कार हुआ। बड़ भी तारों भरी रात दिखाई देने लगी। अब तो हंगामा मच गया। आसपास के रखवाले अपने मचान से उतरकर गांव की तरफ भागने लगे। हल्ला मच गया कि आज सब भूत प्रेत की कचहरी बड़ पर इकट्ठी हो रही है। सारे गांव का ध्यान इधर हो गया। मचान का अर्थ होता है ये जो 4 डंडों से बांध करके मक्की की खेत की रखवाली के लिए एक बैठने का स्थान बनाया जाता है। मक्की से थोड़ा सा ऊपर चढ़ करके बैठा जाता है ताकि दिखाई देती रहे सारी मक्की। तो मचान से उतर करके गांव की तरफ लोग भागने लगे। आगे क्या लिखते हैं स्वामी जी, मैं पूरे गांव का ध्यान उस बड़ की तरफ हो गया। मैं थोड़ी देर में बड़ से उतरकर जांडी के पेड़ की ओर बढ़ा, जहाँ कहा करते थे कि सैयद की सवारी उस बड़ से उस पेड़ तक जाती है। मतलब बड़ से और जांडी के पेड़ तक। वो जांडी का पेड़ और बड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, चूड़ माजरा में आज भी है, पेड़ तक जाती है। मैं रास्ते में कभी राख ढक लूँ, कभी उघाड़ लूँ और हवा की ओर कर दूँ, जिससे चिंगारी उड़ती थी। उस जांडी के पेड़ के पास पहुंचकर मैंने गोसे को मिट्टी में दबाकर बुझा दिया। लोग दूर से चिंगारी देख रहे थे, मतलब लोग दूर से देख रहे थे। उनको वह आग दिखाई दे रही थी। बहुतों को तो डर के मारे बुखार चढ़ गया, किसी को उल्टी दस्त लग गई। भूत निकालने वालों की पूंछ बढ़ गई। मतलब भूत निकालने वालों की पूंछ बढ़ गई। मतलब जो भूत प्रेत जिन्न पिशाच ये होते हैं ना गांव में, शाने जपटे, इनकी पूंछ बढ़ गई। डमरू बजने लगे। गांव में यह कथा तो पहले से ही चल रही थी, आज सभी आंखों से भी देख लिया था। आज तो सैयद महाराज साक्षात सवारी पर विराजमान थे। मेरे ताऊ चाचा कह रहे थे कि आज ब्रह्मचारी होता तो देखता। वह हमेशा इस बात को झूठी बताता है। बस इतने में मैं आ गया। वह तो मुझे देखकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देखा आज सैयद की सवारी बड़ के पेड़ से चलकर जांडी तक आई है। सारे गांव ने उसे देखा। देखते रहना, वह अभी चलने वाली है। मैं बोला, चाचा भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये तो वैसे ही ढोंगी लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं। इस प्रकार मैंने उनको सारी घटना सुनाई। ले जाकर वह गोसा दिखाया, उस लड़के से पूछवाया, तब जाकर उनकी धारणा टूटी। मतलब स्वामी जी को भी प्रमाण दिया फिर स्वामी जी ने उन लोगों को कि देखो ऐसे ऐसे करके ये सारा काम मैंने ही किया था, मैं ही गोसा लेकर के यहाँ से वहाँ तक गया था। ये सारी घटना विस्तार से कभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ये तो फ़िलहाल आज मैं आपको प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि गुरु जी इस बारे में क्या कहते हैं। भूत प्रेत होते हैं नहीं होते, ये सब जिनके अफवाहें लोग उड़ाते हैं। क्योंकि आज पता क्या है, इसका जो मुख्य हानि है हमें, वो ये है कि आज की जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है वो इन्हीं अंधविश्वासों के कारण अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। अपने धर्म के प्रति उनकी जो श्रद्धा है ना वो टूट रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं ये जानकारी आपको इस YouTube के माध्यम से नहीं पहुँचाता तो ये बहुत कम लोगों तक पहुँचती। उसके बाद गुरुजी क्या कहते हैं, यह संसार कल्प वृक्ष है, जैसा तुम्हारा संकल्प होगा वैसे ही बन जाओगे। ये निचोड़ दे दिया स्वामी जी ने, अपनी पूरी घटना बता करके ये निचोड़ दे दिया। तो ये आपको मैंने बता दिया। पुस्तक का नाम है, कभी कोई ये बोले कि कमलदीप अपनी तरफ से बोल रहा है, कमलदीप अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। कमलदीप स्वामी ब्रह्मानंद जी की बात बोल रहा है। पुस्तक का नाम है पलट तेरा ध्यान किधर है और इसकी पृष्ठ संख्या है 14 और 15। 14 और 15 के ऊपर ये विवरण आता है पूरी पुस्तक में।
तो जो ये जानकारी है, ये पहुंचाने का मेरा उद्देश्य ये है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के विचार आप तक पहुँचे है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के विचारों को युवा साथियों तक, जो मेरे युवा साथी हैं ना, तो जो भी कुछ कर सकते हैं समाज परिवर्तन में, जो विचारधाराओं का प्रचार प्रसार जो कर सकते हैं, तो वो युवा पीढ़ी कर सकती है। तो मेरे युवा साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, किसी अन्य विषय के साथ। इसी प्रकार से गुरु ब्रह्मानंद महाराज के सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी। आप व आपका परिवार सुखी रहे। ओम तत्सत। नमस्कार।